हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 30 को। इससे पहले एक्सरसाइज 29 तक ने इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 30 में बोला गया फाइंड द कोसेंट, यानी कि भागफल को निकालना है। तो इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख करना आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न लिख लिए, तो यहाँ पर हल कर लेंगे। देखेंगे ना, जो जो बड़ा बड़ा है तीसरा नंबर से भाग देंगे। यहाँ तो फ्रेंड्स एक ही लाइन में बनेगा। 3 को 13 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा ना। तो 13 लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव भी लगा देंगे। जैसे कि 7 से 14 कितना बार में लग जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में लगेगा ना, 7 दूनी का 14। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ 0 है तो 0। 4 8 के 32 होता है, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। यहाँ 0 है तो 0। समझ गए ना। देखिए, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा दीजिए। 6 8 के 48, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 8 6 के 48, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आगे 0 दे दीजिएगा। ठीक है ना। 5 5 25, 5 एकम 5, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 6 8 48, फिर दशमलव लगा करके 0 दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला नंबर देख लीजिए। आपको बताइए कुछ था जिसको सिर्फ 10 तक भी पढ़ा याद रहेगा ना, वो भी ये वाला चैप्टर पूरा बना लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा को। दूसरा देखेंगे ना, तो 12 से भाग लगाएंगे तो 12 पचे के 60, 5 बार में यहाँ पर लगेगा। ये फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे, 12 से भागा देंगे तो 12 पचे के 60 लग जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि 60 कट जाएगा, फिर 12 छः के 72, लेकिन नहीं, 12 पचे 60 लगेगा तो फिर सिर्फ 7 ही ना उतारेंगे। तो जब आप बताइए 7 उतारेंगे तो 12 से तो 7 लगेगा नहीं, तो एक 0 देते हैं ना, तो वो 0 देंगे। फिर 2 उतारेंगे तो 12 छः के 72 लग जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। समझ गए। जिस यहाँ पर फिर से एक भागा दे करके समझिए। जैसे इसको है ना, इसका आंसर जानते हैं, 11 पचे 55, और फिर 0, फिर 5 आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। आपको तो लगेगा 11 पचे 55, 11 पचे 55। देखिए 5 बार में कट जाएगा। 5 उतारिए तो 11 से 5 लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए देखिए, ये दशमलव तो लिखेंगे ही, नहीं लगेगा तो 0 देंगे। तो ये 0 देंगे तो इसके बदले ये 5 उतारेंगे, फिर 11 पचे 55 लगेगा। ऐसे ना भागा देते हैं। तो देखिए आंसर आ गया ना, 5.05। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैसे आ गया है। अब उसी प्रकार से 16 8 यहाँ पर लिखेंगे, 28 से 8 बार में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 8 48 से नहीं लगेगा तो 0, फिर 16 3 48, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है तो दे दीजिए। 13 पचे के 65, 0, 13 छः का 78, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 15 छः का 90। अच्छा, 15 से देखेंगे यहाँ पर, फिर सी नंबर में ध्यान देंगे, 15 छः का 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 9 है तो 9 नहीं लगेगा तो 0 देंगे, और फिर दशमलव के बाद यहाँ पर 0 दे सकते हैं, पता है ना। फिर 15 छः का 90 हो जाएगा। इधर आइए, देखेंगे ये फिर से इधर 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यही 3 अंक रहता। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर 0 लिए हैं तो 1 2 3 अंक ना हो गया, तो 1 2 3 अंक के बाद इधर दशमलव देंगे आप, क्योंकि हम यहाँ पर 0 लिए हैं। ठीक है, 15 छः 90 और 15 छः 90। इधर आइए, 14 के पहाड़ा में कितना बार में लगेंगे, तो 14 छः 84 हो जाएगा, 1 85, 1 और 9 19 हो जाएगा। तो 14 एकम 14, फिर कितना बच जाएगा 5 ना, 14 4 56। तो इधर देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। 25 को कितना बार पढ़ेंगे, 25 के पढ़ा में 175 आता है ना, 25 सत्तर 75 से 8 बार में 200, 7 बार में 1 2 3 अंक है ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब 35 के पहाड़ा देखेंगे, 35 के पहाड़ा में तो फ्रेंड्स एक बार में लग जाएगा, एक बार में लगेगा ना, 3 5, तो 105, फिर पहुंचेगा 35 तो 105, यानी 13 बार में ये लग जाएगा। 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, फिर दशमलव 0 दे देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा का सभी प्रश्न बन जाता है। तीसरा नंबर में तो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि बड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसलिए फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर में यहाँ पर भागा देंगे। ठीक है, देखेंगे 15 से 617.313। अच्छा, दशमलव आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिए कैसे भागा देंगे। 15 से लगाएंगे 4 बार में, 15 4 60, 1 7 17, एक बार में 15 लगेगा, 7 में से 5 जाएगा 2। अब ये 3 उतारेंगे, देखिए दशमलव यहाँ देना है लेकिन हम लास्ट में दे देंगे, 3 उतार देंगे। फिर इसके बाद में एक ही से लगेगा 15, 13 में से 5 जाएगा तो 8, ये तो कट जाएगा। 3 के बाद 1 उतारेंगे, 15 छः 90 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लगाएंगे, 15 पचे 75, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ये तो कट जाएगा। फिर 3 उतारेंगे, फिर 15 4 60, फिर 3 देखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 उतार दिए है ना, तो अब क्या यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर तो दशमलव पड़ गया था, तो अगर हम यहाँ पर 0 दे दें तो 2 बार में यहाँ पर 30 लग जाएगा। बताइए पूरा, ये देखेंगे थोड़ा सा अगर कट रहा हो तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा कट जाएगा, 15 दूनी के 30 लगा देंगे तो। अब यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितना था, 1 2 तीसरा अंक के बाद दशमलव का था, तो यहाँ पर भी ना। अच्छा, अगर पीछे से गिनेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आएगा,
ठीक है, पीछे से गिरेंगे तो। लेकिन फ्रेंड्स ये दशमलव दिया गया था, दशमलव के बाद आप जीरो दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जीरो का ना कोई महत्व नहीं होता है। जब दशमलव पड़ता है तो जीरो हटा देते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जीरो दिया है। तो यहाँ पर देख लेंगे, जब यहाँ पर लगा रहे थे तो यहाँ पर दूसरा अंक पर यहाँ पर दशमलव आया था ना, जब हम बोले थे कि आपको कि लास्ट में देंगे तो वो दशमलव यहाँ पर दे देंगे। अगर ये प्रश्न में थोड़ा भी डाउट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, बी नंबर प्रश्न है हमारे पास, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। देखें, 85 से भाग देना है 5 2 7.34 में। देखिए यहाँ 85 से कितना बार में लगेगा, 8 45 8 6 48, 6 बार में। 6 25 30 के 0, 8 6 48 49 50 51, 7 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ दशमलव था ना, इस बार नहीं ना दिए थे, चलिए इस बार दे देते अभी ही, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब कितना बार में लगेगा, तो 85 दूनी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 17 तो हो जाएगा 3। अच्छा, अब ये वाला 4 उतारेंगे। अब बताएंगे फ्रेंड्स, क्या 85 से हम लगाएंगे तो क्या 34 लगेगा, नहीं, तो नहीं लगेगा तो क्या यहाँ पर जीरो देंगे, बिल्कुल यहाँ पर जीरो देंगे। फिर यहाँ भी एक जीरो पड़ेगा। अब बताइए अब कितना टाइम से लग जाएगा, 85 दूनी 170, 17 दूनी का 34, हाँ बिल्कुल, 4 बार में 340 हमारा कट ही जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर भागफल निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से सी नंबर है 426.478, 16 दूनी का 32, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 3 जाएगा 1 6, फिर 16 6 96, 6 में से 6 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1। अब दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। फिर 4, 16 6 96, 6 ही बार में लगेगा। 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में से 9 जाएगा तो कट जाएगा। फिर देखेंगे 4 उतारे थे ना, अब 7 उतारिए, 16 25 80, 7, फिर 8 उतारिए, 16 25 80 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 4 64, 8 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1। देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक बनाना है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक तक आ गया, ठीक है, हमने तो यहाँ पर 3 अंक निकाल दिया। आप चाहें तो और भी यहाँ पर जीरो दे करके आगे संख्या यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे आपका आंसर आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना रहता है। तो सी नंबर बन गया है। अब डी पर चलिए, देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं डी नंबर पर। अब 72 से भागा देना है आपको, कितना में, 0.07849 में। देखेंगे फ्रेंड्स संख्या यहाँ पर ना काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो पहले 0 दशमलव से शुरू है, पहले 0 दशमलव आप लिख ही दीजिए। अब लगाएंगे तो 72 से क्या 0 में यहाँ पर लगेगा, आप खुद बताएंगे, नहीं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में 7 बच गया, तो क्या 7 से लगेगा, नहीं, फिर 0 दे देंगे। फिर 7 8 में लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। कितना बार में लग जाएगा, 1 बार में, 72। 8 में से 2 जाएगा तो 6 कट जाएगा, 4 उतरेगा। बताइए 72 से 64 में लगेगा, नहीं, फिर यहाँ पर 0 देंगे। अब 4 के बाद क्या उतारेंगे, 9। अब कितना बार में लगेगा देखेंगे, 72 देंगे तो 720 हो जाता है, लेकिन 649 है तो लगभग 9 बार में लग ही जाएगा। 9 दूनी 18, 9 8 72, अच्छा 9 7 1 63 1 64, बिल्कुल, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 उतारे थे ना, अब 7 बचा है। अब फिर से बताएंगे 7 बचा है, फिर 72 से 17 में लगेगा, नहीं, फिर से 0 देंगे। अब क्या उतारेंगे, 8। अब 72 से कितना टाइम्स में यहाँ पर लग जाएगा, देख लेंगे, 72, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या कैसे 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब 8 के बाद यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 2। अब यहाँ पर जानते हैं 2 बार में हो गया ना। अब आगे देखेंगे, ये 4 बार में लग जाएगा, 4 दूनी के 8 और 7 चौके यहाँ पर 28, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल वाले से पैसा लेंगे ना, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये बचेगा 13, 13 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, 8 5 13, 5 बच जाएगा। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना, इतना ही काफ़ी है लगाने के लिए। अगर आपको और कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर 0 दे करके, यानी कि जब तक काटता नहीं, आप नीचे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे ना, नीचे यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए तो छोड़ देते हैं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जानते क्या करेंगे, 50 है ना, तो आप इसको 100 बना दीजिए। ये नया तरीका आपको बता रहे हैं, कैसे देखेंगे। क्या करेंगे ना, हम 2 से इसमें गुना कर देते हैं और 2 से इसमें गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 0.00, 4 दूनी के 8, अच्छा पीछे से गुना करेंगे, देखेंगे 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 के 2, और 4 दूनी के 8 है, 9 हो जाएगा। पहले बताइए कि इसमें कोई दिक्कत हुआ, आप कहेंगे नहीं। अब 50 दूनी के 100 भागा तो बटा में हम इस प्रकार से 100 लिख सकते हैं, आप कहेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल। अब फिर से नीचे जब भागा देंगे ना 100, तो ये वाला अंक खिसकता था और 2 अंक इधर होता था, याद आ रहा है कुछ, देखिए कैसे, जिसे ये दशमलव घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो नीचे 1 2 3 4 5 अंक देते हैं ना, 5 0। अब नीचे टोटल 0 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो वही ना 1 2 3 4 5 और 6 7, 2 अंक खिसका ना, तो आंसर लिखेंगे। पहले लिख दीजिए यहाँ पर 926, 1 2 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक का दशमलव दे करके 0, यही आंसर होगा। आप भागा भी देंगे ना 50 से तो वही आएगा। तो इसलिए हम ये तरीका बताएं, जिससे ये देखेंगे 1.25, 1.2, अब 25 है, तो इसको में आप 4 से गुना कीजिए, इसको में भी 4 से गुना कीजिए। जो काम इधर करेंगे ना वो काम इधर भी करना होगा।
तो 12×4 = 48, 4.8 और 25 चौ देखेंगे तो 100 आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखेंगे नीचे 2 अंक है, ये दशमलव खिसका कर करना है, 1 अंक और 2 अंक इधर लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा 0.048। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो और आसान तरीका है, तो दिक्कत क्या होगा, है कि नहीं? यहाँ आइए, 125 में 4 से गुना करते हैं ना तो 500 आता है ना। 8 से गुना करेंगे तब तो 1000 आ जाएगा। 8×16 के 6, हाथ में 1, 8 से 32, 1 33, ये 0 है तो 3, फिर यहाँ पर भी 0 है तो 0, जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 अंक था, 4 अंक हो गया, 125 हटे 1000, 1000 है ना, तो यानी कि यहाँ से दशमलव हटेगा, 1 2 3 अंक पीछे हो जाएगा, तो पहले 336 जीरो लिख दीजिए, और 3 जीरो था तो 1 2 3 जीरो दशमलव लगा देंगे, तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 169 से आपको यहाँ पर भाग देना है इस पूरा संख्या में। ठीक है, तो देखेंगे 773.682, देखते हैं फ्रेंड्स जितना बार में लग जाए। तो पहले तो यहाँ पर देखेंगे तो 773 है, तो 773 यहाँ पर कितना टाइम्स में लग जाएगा, 16 का 16, 32, 16 3 48, 16 चौ 64, 16 85, 5 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, 4 बार में तो 9 चौ 36 के 6, हाथ में 3, फिर 6 चौ 24, 24 25 26 27 और 4 5 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, ये तो कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा ना, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव है ना, तो हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे, अब 6 उतारेंगे। अच्छा, ये 4 बार में लगा था तो इस बार 5 बार में लगा दीजिए, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 6 5 30, 4 34 और 5 3 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 9 में से 8 जाएगा तो 131, 6 के बाद अब यहाँ पर 8 उतार दीजिए, अब हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो 1318, तो ये लगभग 7 बार में लगेगा। तो दशमलव के बाद फिर से 2 ही अंक चाहिए, तो हम 2 अंक लगा दिए, बन गया, नीचे जगह भी नहीं, अब चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई नंबर पर आते हैं। यहाँ देखेंगे 673 से भाग लगाना है, 0.00001951 में। अब तो फिर से देखने में लग रहा है कि कितना हार्ड है आप यहाँ पर, है ना, ये कैसे लगेगा तो समझिए। पहले देखेंगे 673 से फिर सबसे पहले इसको लगा देते हैं, कितना टाइम्स में लगेगा। ये वाला सेम देखेंगे ना, ऊपर डी नंबर वाला प्रश्न नहीं लग रहा, जो उससे ऊपर बताया तो वही चीज़ है। देखेंगे 0 लिखेंगे पहले, 1 2 3 को 0 है तो 1 2 3 0 दे दीजिए। ठीक है, अब 673 से लगाएंगे तो 1 में नहीं लगेगा, फिर 19 में नहीं लगेगा तो 2 जीरो और देंगे, अब लगा देंगे पूरा में 1 2 तीनों अंक में। ठीक है, तो 6 तिया के 18 3 बार में, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 तिया के 9, 7 तिया 21 और 6 तिया 18। अच्छा, तो 6 तिया 18 तो 19 में से ज़्यादा हो जाएगा क्या, 3 तिया के 9, 7 तिया 21, हाथ में 2, फिर 6 से लगाएंगे तो 6 तिया के 18 19 20। ये फ्रेंड्स एक बार प्रश्न पहले देख लें, ये देखेंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न हमने यहाँ पर ना जे का यहाँ पर लिख लें, जे के एल उल्टा पुल्टा होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं, 3 से नहीं लगेगा तो 2 से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो फ्रेंड्स हमें 1 2 3 अंक नहीं 4 अंक लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पर पहले जीरो का संख्या को बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 को जीरो यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2 ही बार मैंने लगा रहा था तो 2 बार में लगाइए, 3 दूनी के इसको 6 बना देंगे हम। ठीक है, फिर 7 दूनी के 14 का 4, हाथ में 1, 6 दूनी 12 के 13 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब यहाँ पर हम 7 उतार देंगे, तो 6 का 6 6 6 6 36, 6 7 42, 6 48, 6 में 54, 6 देंगे 60, 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार में लगाइए, 9 तिया 27 के 7, हाथ में 2, 9 7 के 63, 64 65 और 65 और 9 छक यहाँ पर देखेंगे 9 छक 54 और 54 और 6 60, ये पूरा कट जाएगा। तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 169 से लगाना है, 773.682। ये फ्रेंड्स नंबरिंग गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब 169 से देखेंगे कितना बार में लगेगा, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 चौ 64, 16 पची 80। अच्छा देखेंगे ना, तो 5 बार में तो यहाँ पर ज़्यादा ही हो रहा है, 5 बार में 16 पची 80 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 16 चौ 64 हम 4 ही बार में लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, 9 चौ 36 के 6, हाथ में 3, फिर 6 चौ 24 25 26 27, 4 5 6 7। अच्छा, ये भी यहाँ पर देखेंगे ना तो ज़्यादा ही हो गया है, कितना बार में लगाएंगे तो 3 ही बार में लगाइए, ये फिर 3 से यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। 9 तिया 27 के 7, हाथ में 2, 16 तिया 48 और 49 50, 13 में से 7 जाएगा तो 6, ये बचेगा 6, 7 में से 5 जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर से देख रहे हैं, 9 तिया 27 के 7, हाथ में 2,
फिर 6 3 18 19 20 का 0, हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, घटाएंगे तो यहाँ पर तो 6 6 आ जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, इससे ज़्यादा किससे आ रहा, तो सही तो लगाए थे 4 बार में, तो 4 बार में भी नहीं लग रहा। 9 चौ 36 का 6, हाथ में 3, 9 चौ 36 के 4, हाथ में 3, फिर 16 3 48 49 50। अच्छा यहाँ पर ना ये फ्रेंड्स हम गुना कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 9 चौ 36 का 6, हाथ में 3, 16 चौ 64 65 66 67। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर ना 4 बार में 676 लग जाएगा। अच्छा थोड़ा सा खिचपिच आ गया, चलिए ना इधर बना लेते हैं। 169 है, भागा देना था 7 7 3 दशमलव 6 8 2 में, है ना। 4 से लगाएंगे तो 676 लग जाएगा। 13 में से यहाँ पर 6 को घटाएंगे ना। अच्छा अभी हम जानते हैं, कुछ लगता है गलत जोड़ दिए थे, यहाँ पर हम 7 ले आए थे, है ना। 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ देखेंगे बच्चे 16 में से 7 जाएगा तो 9, अब दशमलव लिखेंगे, फिर 6 यहाँ पर उतारिए, अब हो जाएगा 976। 16 85, 16 छक 96, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में लगाइए, 9 पचे 45, 16 पचे 80 और 4 84। फिर देखेंगे 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 6 उतारनी है, अब 8 उतारना है आपको, है ना। अब देखेंगे 5 के बाद 6, 16 छक 96, 16 7 बेलोतल से, तो 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगाइए। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, और 16 छक 96, 96 या 5 कितना होता है 101 ना। 8 में से 4 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये बचेगा 3, 16 छक 96 या 5 101। अच्छा ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 ही बार में लगता है लगाते हैं। 169 में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 16 7 बेलोतल से 112, 112 और 112 6 18, ये ज़्यादा ही हो रहा है, ये 6 ही बार में लगेगा। फिर से गुना कर लें, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 छक 36, 36 से 5, 36 से 5 41, एक हाथ में 4, 6 4 10, तो लगाए तो बिल्कुल सही है। 8 में से 4 गया 4 0, तो 304 तो नहीं बचना चाहिए, ऐसे तो कम ही हो जाता है। फिर 169 में अगर हम 7 से फिर से लगाएंगे, 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 6 7 42, 42 से 6 48 का 8, हाथ में 4, 7 4। अच्छा 1183 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 7 ही बार में लगेगा। 1183, 8 में से 3 घटाइए तो 5, 11 में से 8 गया तो 3, और 2 में से 1 जगह तो 1, 135 बचेगा। ये फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घींच पीच हो गया, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या तक हल हो गया है, एल पर चलिए। यहाँ पर जानते हैं आप भागा मत दीजिए, एल में क्या करेंगे हम, 0.21 के साथ है ना, और नीचे 1250 है, तो हम इसको 125 रहता तो 8 से गुना करते तो 1000 बन जाता ना, तो 8 से ऊपर अब 8 से नीचे गुना कर देंगे हम। 4 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 एकम 8, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव याद रखेंगे। 125 में 8 से गुना करते तो 1000 आता, लेकिन यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे हमने गुना कर दिया है, ये यहाँ पर फिर 3 अंक के बाद दशमलव था, लेकिन हमें दशमलव कितना चाहिए, 1 2 3 4। अच्छा दशमलव था रियल में, यहाँ पर पहले दे ही दीजिए ताकि आप अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर लिखिए 1 7 3 6 लिख दिए, 1 2 3 4 अंक के बाद हमें यहाँ पर दशमलव चाहिए, ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 है 1 अंक, ठीक है, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर दशमलव दे के आगे 0 दे दीजिएगा। तो बताएंगे कोई दिक्कत हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एल नंबर बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है। एम नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको भागा देना है। चलिए 8170 है, 4 3 1 दशमलव 3 7 6, भागा दे देते हैं कितना बार में, 8 से लगाइए। अच्छा पहले तो यहाँ पर देखेंगे ना 3 अंक है, दशमलव दिया गया है, ये तो ऐसे ही नहीं लगेगा, तो शुरू में 0 दशमलव नहीं लगेगा, तो यहाँ पर पहले 0 दे देंगे, ठीक है। फिर 8 45 8 6 करता, ऐसे नहीं 5 बार में लग जाएगा, ये 0, 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 3 8, और 8 45। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ तक चल जाएगा, ये देखेंगे ये इसका साथ, ये इसका सामने, ये इसका सामने, ये इसका सामने, ये इसके सामने, तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 2, और ये बचेगा 2, इतना बच जाएगा, याद रखेंगे। अब यहाँ पर 6 भी लगे हाथ उतार देंगे, ठीक है। कितना बार में, 8 दूनी 16, 8 24, 2 ही बार में लग जाएगा। 0 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 2 और 1 3, और 8 दूनी के 16, ये 6 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो और भी यहाँ पर आगे लगा सकते हैं, यहाँ पर 0 दे देंगे तो देखें कितना बार में, 8 बार में लग जाएगा, 8 8 64, देखने में तो लग रहा है। 0 8 7 56, 8 5 13, 8 8 64 1 65, जी हाँ बिल्कुल। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, एम नंबर भी हल हो गया है। एन नंबर कैसे हल करेंगे तो जानते हैं, आप क्या करेंगे ना, 475 से भागा दीजिए, सिर्फ यहाँ पर 475 से भागा दे दीजिए। 1
ये फ्रेंड्स 1007 है, एकदम एक बार मिला देते हैं। 1 0, हाँ बिल्कुल 1007 है। पहले इतना सा भागा दीजिए, फिर 10 हम लोग आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 4 दूनी 8 2 बार में लगेगा, ये देखेंगे 5 दूनी के 10, 7 दूनी 14 के 15, 4 दूनी 8 1 9, तो घटाएंगे तो 7, 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहाँ पर कितना आ चुका है 57। यहाँ पर क्या लगेगा नहीं, तो फिर यहाँ पर 0 देंगे, तो एक बार में 457 75 बोलो। अच्छा पता है क्यों नहीं दे रहे, 10 हम लोग लास्ट में दे देंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 16 में से 7 जाएगा तो 9। देखेंगे अभी भी नहीं लग रहा है, फिर से यहाँ पर 0 देंगे, देखेंगे 2 बार में 950 आता था ना, तो 2 बार में 950 कट जाएगा हमारा। तो आंसर रियल में क्या आ गया है, आप कहेंगे कि 212। अब यहाँ पर 10 हम लोग गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पर फिर से 10 हम लोग दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम 212 लिखे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 अंक दीजिए, 1 2 3 4 5 6 को 10 6 को 0। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे टोटल अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 ही अंक था, तो 1 0 और देंगे, फिर 10 हम लोग 0। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा n नंबर का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 30 को हल करा दिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे ये फ्रेंड्स इसमें पूरा का पूरा देखेंगे तो n तक के प्रश्न दिए गए थे, है ना। हमने यहाँ पर सभी प्रश्न आपको बता दिए हैं। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर से बन जाएगा, है ना। बल्कि यहाँ पर तो सभी में भाग देना है, तो आप खुद से भी भाग दे सकते हैं। तो चलिए आज एक्सरसाइज 30 हल कर दिए, कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 31 को भी हल करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।